नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं इस चैनल से सभी को तहे दिल से धन्यवाद साथियों। और आज फिर से मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथियों। आप अपने आप को चेक करिएगा कि कितने के आपके सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। उसकी कदर करने में देर मत करना जो इस दौर में तुम्हें वक्त देता है। सही बात साथियों, उसकी कदर करने में कभी देर मत करना जो इस दौर में भी आपकी मदद करता है, तुम्हें वक्त देता है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपका साथ देता है, तो उसकी कदर करने में देर मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है साथियों। ये रहा पहला क्वेश्चन। संतलत काल में दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों। संतलत काल में दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। किससे संबंधित था साथियों? सेना से, राजस्व से, कृषि से या मनोरंजन से, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए किससे संबंधित था, आपको बताना है साथियों। चलिए, सेना से, राजस्व से, कृषि से या मनोरंजन से, दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित था, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। कृषि से संबंधित था दीवाने अमीर कोही। ठीक है साथियों, आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा साथियों। इसने कृषि में सुधार हेतु दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बहलोल लोदी? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए बताइए। सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप ऐसे ही प्यार पर अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए। चलिए, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका भी राइट आंसर सी होगा साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कब किया था साथियों? 1330 ईस्वी में। ठीक है साथियों, 1330 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत क्या है? महान है। सही बात साथियों, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए तो हमारा देश क्या है? महान है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन साथियों। उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। चलिए साथियों बताइए, उदयगिरी के पत्थरों को काटकर बनी गुफा किस राज्य में है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। ठीक है, उदयगिरी जो है साथियों ये उड़ीसा में है। ठीक है, और वहीं उसी के पर्वतों को काट के साथियों, उसी के पत्थरों को काट कर बनी गुफा है। कहाँ पे है ये साथियों? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए साथियों, चलिए देखते हैं कि और इसी जो गुफा है साथियों, इसकी सबसे बड़ी एक मंदिर है। ठीक है, गुफा है जिसका नाम है रानी गुफा। ठीक है, उदयगिरी का जो पत्थर काट के बनाया गया साथियों, उसी में सबसे बड़ी गुफा का नाम क्या है? रानीगिरी। और ये कहाँ है साथियों? उड़ीसा राज्य में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है साथियों। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए डीएनए जांच केंद्र कहाँ है साथियों। देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या फिर दिल्ली? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या फिर दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा साथियों हैदराबाद में है डीएनए जांच केंद्र, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है साथियों, ये कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है साथियों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है साथियों, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है बताना है आपको। चलिए, ये एक तेल कंपनी है साथियों, और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। पुणे, हैदराबाद, देहरादून या फिर मुंबई में। चलिए, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, चलिए बताइए सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। पुणे, हैदराबाद, देहरादून या फिर मुंबई में है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, देहरादून में है। ठीक है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? देहरादून में है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। चलिए बताना है साथियों आपको, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में। चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए, भारत कला भवन संग्रहालय आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, उत्तर प्रदेश में साथियों। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है साथियों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवस्थित है साथियों। और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? राय कृष्णदास। ठीक है साथियों, राय कृष्णदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, राय कृष्णदास के द्वारा 1920 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? भारत कला भवन का। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किस में होती है ये आपको बताना है साथियों। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किस में होती है ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, ढलवा लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में या फिर मिश्र धातु में आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, चलिए बताइए कार्बन की मात्रा किस में अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन है साथियों, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। चलिए चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, बताइए ढलवे लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में या फिर मिश्र धातु में होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा साथियों ए, ढलवा लोहे में, पिटवा लोहे, स्टील और मिश्र धातु की अपेक्षा अधिक कार्बन की मात्रा होती है। चलिए चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? बताइए, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? बताइए। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सही बात साथियों, देशभक्ति, जुनून, ये सब हमारे ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब बताइए क्या होगा साथियों। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय या मोरारजी देसाई। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, जयप्रकाश नारायण ने, इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी साथियों। की थी, कब की थी? 1934 में साथियों इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है साथियों, इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है साथियों, समाजवाद, और जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों को और समाजवाद के बारे में विशेष चर्चा की है उस बुक में। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? जो प्रीएम्बल है साथियों वो संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया? चलिए बताइए, चलिए बताइए साथियों। बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या फिर केशवानंद भारती। बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, बेरूबारी। ठीक है, ये जो विवाद था साथियों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है साथियों, बल्कि क्या है ये क्या है साथियों, बल्कि इसको बताया कि ये कानूनी, ये संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको बताया गया। इस जो ये वाद था साथियों, और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अभिन्न अंग कहा है। ठीक है, चलिए
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत का योजना आयोग एक है। चलिए बताइए साथियों, भारत का योजना आयोग एक है, क्या है ये आपको बताना है। चलिए, राजनीतिक संस्था, गैर राजनीतिक संस्था, अर्ध राजनीतिक संस्था या फिर वैधानिक संस्था, क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। भारत का योजना आयोग एक है, क्या है ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, ये एक गैर राजनीतिक संस्था है साथियों। क्या है, गैर राजनीतिक संस्था है साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी साथियों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। बाद में इसका नाम बदल के साथियों क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के साथियों 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया साथियों। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। हवा की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है। जो हवा में नमी होती है साथियों वो किस पे निर्भर करती है, ये आपको बताना है। चलिए, तापमान, स्थान, मौसम या उपयुक्त सभी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, उपयुक्त सभी साथियों। तापमान से भी, स्थान से भी और मौसम तीनों से हवा की आर्द्रता निर्भर करती है साथियों। इन तीनों पे हवा की आर्द्रता निर्भर करती है। ठीक है साथियों, चलिए बताते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। बताना है आपको साथियों, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है साथियों, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों। कहाँ पे हुई थी साथियों, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए बताइए उस समय कौन गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए उस समय गवर्नर जनरल कौन था साथियों, ये आपको बताना है। चलिए बताइए उस समय इसका गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, लॉर्ड डफरिन था उस समय साथियों गवर्नर जनरल। 1884 से लेके 1888 के बीच में यही था। ठीक है, 88 के बीच में साथियों, और 85 में ही इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था। चलिए बताइए साथियों, शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था, ये आपको बताना है। एक कर था साथियों, सैन्य प्रधान था, पैदल सेना थी या फिर मंत्री। चलिए जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद कि आप ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए। और चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। चलिए बताइए शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, एक कर था साथियों। चौथ क्या था, एक कर था साथियों। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के आय के प्रमुख साधन थे साथियों। और यह क्या थे, एक कर थे साथियों जो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव के क्षेत्रों से नागरिकों के द्वारा वसूल किए जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है साथियों। चलिए, ग्रिडिल हॉग, जॉन ग्राहम, बेडन पावेल या फिर सर जॉन। चलिए बताइए स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बेडन पावेल ने स्काउट गाइड की स्थापना की थी। कब की थी साथियों, 1907 में। 1907 में साथियों
ये स्थापना की थी किसकी? स्काउट गाइड की साथियों। और 1910 में गर्ल्स के लिए किया था साथियों, गर्ल्स गाइड स्काउट गाइड की ये कर दिए थे, ठीक है। और स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य कहीं कहीं पूछ लेता है, तो साथियों याद रखना इसका आदर्श वाक्य क्या है? सदैव तैयार रहो, सदैव सदैव तैयार रहो, इसका आदर्श वाक्य है साथियों, सदैव तैयार रहो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है साथियों। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है। चलिए, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। सही बात साथियों, बस इसी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। चलिए बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है, ये आपको बताना है। अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटकर, ममता बनर्जी या सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, मेधा पाटकर। ये नर्मदा बचाओ से जुड़ी है साथियों, और यह एक प्रसिद्ध लेखिका है साथियों, पर्यावरणविद है, जो कि सामाजिक कार्यों को लेकर आंदोलनरत रहती हैं, ठीक है, आंदोलन करती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, जेके रॉलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार हीरो का नाम क्या है। चलिए, जेके रॉलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार हीरो का क्या नाम है, ये आपको बताना है। हेडविग, टिनटिन, चार्ली ब्राउन या हैरी पॉटर। चलिए सही जवाब बताइए। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको तहे दिल से स्वागत। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, हैरी पॉटर। बाल कलाकार के हीरो का नाम क्या है साथियों, हैरी पॉटर, ठीक है साथियों। हैरी पॉटर जेके रॉलिंग द्वारा निर्मित बाल कलाकार का हीरो है साथियों, और उनकी हैरी पॉटर नाम से लिखित एक क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है साथियों, इसको भी याद रखना। इन्हीं का, जेके रॉलिंग का हैरी पॉटर नाम से एक उपन्यास भी है साथियों, इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। चलिए साथियों बताना है आपको, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1947 में, 1950 में, 1962 में या फिर 1972 में। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी साथियों, ठीक है। उर्दू उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा है, ठीक है साथियों। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की ये दूसरी राजभाषा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, दंत क्षय का क्या कारण है। चलिए बताइए। कहते हैं साथियों, आपके पेस्ट में नमक हो या न हो, लेकिन आपके ब्लड में देशभक्ति का नमक होना चाहिए साथियों। चलिए, दंत क्षय का कारण क्या है, जो दांत खराब हो जाते हैं साथियों, इसका क्या कारण है। मेरा भी एक दांत खराब हो गया है, आप सभी भाइयों में भी किसी का एक दांत या 2-4 दांत जरूर खराब हो गए, तो बताइए इसका कारण क्या है। विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण या फिर वंशानुगत कारणों से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण या फिर वंशानुगत कारण। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी साथियों, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से क्या होता है साथियों, दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से भी दांतों में क्या होता है साथियों, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दांतों में मवाद आना, जो पस आते हैं साथियों, आने लगते हैं, और बाद में दांत क्या होते हैं, गिरने लगते हैं साथियों। विटामिन सी की कमी से एक रोग भी होता है साथियों। चलिए मैसेज करिए, बताइए उस रोग का क्या नाम है। चलिए बताइए, मैसेज करिए सभी भाई बहन कि विटामिन सी की कमी से एक रोग और होता है, उसका क्या नाम है। चलिए, तो उसका नाम क्या है साथियों, स्कर्वी। क्या है साथियों, स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। चलो बताइए साथियों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक, जो भी पहले। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, ठीक है, वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सही बात साथियों, शहीदों को सत सत नमन, वीर शहीदों को सत सत नमन। हम उनके बहुत ऋणी हैं साथियों, और उन्हीं की वजह से हम अपने देश में खुश हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है साथियों, और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है साथियों। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये बताना है आपको साथियों। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12, 15, 10 या फिर 20? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ए 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं साथियों। आर्टिकल 80, ठीक है साथियों, आर्टिकल 80(1) के अनुसार, ठीक है साथियों, कितने मनोनीत किए जाते हैं साथियों, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है साथियों, और इनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या वास्तविक अनुभव जो रखते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित ये होते हैं। ठीक है साथियों, और ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन। साथियों आपने देखा होगा कि 20 में से आपके कितने के सही जवाब हुए होंगे, और प्लीज़ आप क्वेश्चन का लेवल मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ या इजी लग रहा है तो प्लीज़ आप बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप के क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है साथियों, और शेयर भी कर दीजिएगा आप, और चैनल पर अगर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 8 बजे आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको विभिन्न एग्जामों में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। साथियों अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का और गरीबों का भी सम्मान करेगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।